हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का जो चैप्टर है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का जो सेल ऑर्गेनेल है, जो टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइबोसोम्स को। हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था वहाँ भी हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो वहाँ भी हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसको अलग से डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम्स देखिए क्या है। दे आर द सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है राइबोसोम का, जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना। तो राइबोसोम्स वो कोशिका के अंग होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं किसी भी सेल के अंदर। Ribosomes can be found in both prokaryotes and eukaryotes because the synthesis of protein is important for both of them. तो राइबोसोम्स केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या सेल्स में नहीं मिलते या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ही नहीं मिलते, वो दोनों में पाए जाते हैं। क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता तो प्रोकैरियोटिक सेल को भी होती है और यूकैरियोटिक सेल या फिर ऑर्गेनिज्म को भी होती है, इसलिए दोनों में पाए जाते हैं। इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम्स फ्लोट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी जो पुराने प्रकार के जीव हैं, प्रिमिटिव टाइप के जीव हैं, उनके अंदर राइबोसोम्स जो हैं वो फ्रीली जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ही तैरते हुए, फ्रीली फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, इन यूकैरियोट्स दे कैन बी फाउंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म और दे आर फाउंड अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो यूकैरियोट्स हैं, जो नए प्रकार के जीव हैं, जो बाद में इस धरती पर आए हैं, उनके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो जो राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में तैरते हुए भी नज़र आ सकते हैं और कई बार वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर से जुड़े हुए भी नज़र आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में ये फ्रीली फ्लो करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते हैं, और यूकैरियोट्स में वो फ्रीली भी फ्लोट कर सकते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। फिर फाइनल पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, द राइबोसोम अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन दैट आर टू बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल व्हाइल राइबोसोम्स फ्लोटिंग इनसाइड द सेल सिंथेसाइज प्रोटीन दैट आर यूज्ड इनसाइड द सेल। तो राइबोसोम्स जो कि अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, हमने देखा कि हमने इवन ऊपर पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि जो जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं वो तैर भी सकते हैं और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए भी होते हैं। तो जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े जो होते हैं वो वास्तव में उन प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं जिनको सेल के बाहर भेजा जाता है। लेकिन जो राइबोसोम्स उसमें साइटोप्लाज्म में तैरते हुए नजर आते हैं, वे उन प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं जो सेल को खुद चाहिए होते हैं। सेल के अंदर ही जिन प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है वो तैयार किए जाते हैं राइबोसोम्स के द्वारा, जो फ्रीली फ्लोट करते हैं। और जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं वो उन प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं जिनको सेल के बाहर भेजा जाना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये राइबोसोम्स के बारे में था हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स। दोबारा इसको एक बार रिवाइज करते हैं। राइबोसोम्स क्या हैं? ये वो सेल ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि वो कोशिका के अंग हैं जो कि प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाते हैं क्योंकि दोनों को ही प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो फ्रीली फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में ये दो स्थितियां होती हैं इनकी। पहली क्या, ये साइटोप्लाज्म में भी फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, और इसके साथ साथ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं ये उन प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं जिनको सेल के बाहर भेजा जाना चाहिए, यानी कि बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है सेल के। बट लेकिन वो राइबोसोम्स विच आर फाउंड फ्लोटिंग इनसाइड द सेल, दे सिंथेसाइज प्रोटीन दैट आर यूज्ड इनसाइड द सेल। जो फ्लोट करते हुए राइबोसोम्स हैं वो उन प्रोटीन्स को बनाते हैं जिनका उपयोग सेल के अंदर ही करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक राइबोसोम्स। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।